आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। ऐसा कहते हैं कि भगवान हर इंसान, हर जीव और दुनिया में हर जगह बसते हैं। ऐसा कहते हैं कि लोग भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान तो हर जगह व्याप्त होते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हर इंसान जो है अपने अपने आराध्य को मानता है। कोई किसी के आराध्य होते हैं तो कोई किसी और के आराध्य होते हैं। ऐसे में लोग अपने हिसाब से अपने भगवान को मानते हैं और उनकी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। लोगों की श्रद्धा भक्ति अपने हिसाब से भी अलग अलग मान्यताओं के साथ मान्य रहती है। ऐसे में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी इस वक्त हम आपको सुनाने जाने वाले हैं, जिसमें आपने ये तो सुना होगा कि कई हिंदू धर्म के लोग मंदिर बनवाते हैं या फिर मंदिर बनाने में योगदान करते हैं, लेकिन शायद ये आपने सुना होगा कि जब अंग्रेजों का राज था तो उस वक्त भी एक ऐसा हिंदू मंदिर था, खासकर एक ऐसा शिव मंदिर था जिसे एक अंग्रेज ने अपने पैसे से पूरी तरीके से रेनोवेट करवाया था। और उस वक्त जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो उस वक्त चर्च बनाए जाते थे, मंदिरें नहीं। लेकिन इस वक्त एक ऐसा भी किरदार था इस कहानी का जो कि भगवान शिव का भक्त हो चला था। तो आखिर क्या है ये पूरी कहानी, क्या है ये दिलचस्प कहानी जहां एक अंग्रेज जनरल जो है वो भगवान शिव का मुरीद बन जाता है, भगवान शिव में लीन हो जाता है और अपना सब कुछ भगवान शिव को समर्पित कर देता है। तो आइए इस कहानी को पूरा विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल 1880 में लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने मध्य प्रदेश के मालवा में एक हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और इस निर्माण के पीछे उन्होंने ये दावा किया था कि अफगान युद्ध के दौरान साक्षात भगवान शिव ने उनकी जान बचाई है, जिसके बाद वो भगवान शिव के भक्त हो गए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अफगान युद्ध के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि जिसने एक अंग्रेज को भगवान शिव का भक्त ही बना दिया। आपको बता दें कि अफगान युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में जो कर्नल मार्टिन थे वो काफी ज्यादा व्यस्त थे। ऐसे में अपने परिवार से दूर थे और उनकी पत्नी अकेले अपने घर में रह रही थी। ऐसे में वो रोज अपनी पत्नी को अपने बारे में, अपनी रहने के बारे में, वो किस तरीके से इस वक्त अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, इसके बारे में रोज खत लिखा करते थे। और उनकी पत्नी भी उस खत को पढ़ के ये संतुष्ट हो जाया करती थी कि हमारे पति जहाँ भी है सुरक्षित और जीवित हैं। ऐसे में ये सिलसिला चलते रहा, क्योंकि ये जो अफगान का युद्ध था ये काफी दिनों तक और काफी लंबा चला था। ऐसे में जो जनरल थे इन्हें खत लिखने की और इनकी पत्नी को खत पढ़ने की आदत सी हो गई थी। ऐसे में दोनों इसी तरीके से दूर होने के बावजूद एक दूसरे का हाल चाल जान लिया करते थे। ऐसे में अचानक से एक दिन खत आना बंद हो गया, जिसके वजह से जो कर्नल है उनकी पत्नी को काफी बेचैनी सी होने लगी। वो परेशान सी हो गई कि आखिर ये खत आने क्यों बंद हो गए हैं। मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन वक्त जो था जंग का था और जंग के वक्त में हालात खराब ही होते हैं। ऐसे में वहां पर क्या हालात चल रहे हैं इसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। और उस वक्त जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, जब पत्र से काम चलता था, उस वक्त तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा नामुमकिन सी थी। ऐसे में उनकी पत्नी काफी ज्यादा निराश हो गई, काफी परेशान रहने लगी, क्योंकि उन्हें पत्र नहीं मिल पा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने अपने मन को विचलित ना होने के बचाने के लिए वो कुछ और कामों में अपने आप को व्यस्त रखने लगी, जिसमें से एक मनपसंद काम था घुड़सवारी करना। उन्हें घुड़सवारी करना काफी पसंद आने लगा। और ऐसे ही अपने पति की याद में एक दिन वो अपना घोड़ा लेकर अपने घर से कुछ दूर आगे तक निकलती हैं। जब वो निकलती हैं तो कुछ आगे ही उन्हें बैजनाथ मंदिर दिखता है। और ये बैजनाथ मंदिर उस वक्त जर्जर अवस्था में रहता है। और वहां पर शाम का वक्त होता है तो वहां पर आरती की आवाज, शंखनाद की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है, जिसे सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वहीं उतर जाती है देखने के लिए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ एक पुजारी बैठा होता है, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में मंत्रमुग्ध हुआ पड़ा रहता है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है और शिव जी को टुकुर टुकुर निहारने लगती है।
वहां पर बैठा जो पंडित रहता है वो कर्नल की पत्नी के चेहरे से ये पता लगा लेता है कि ये जो महिला है ये काफी ज्यादा परेशान है किसी बात को। जैसे ही पूजा समाप्त होती है, पंडित इस महिला से पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। जिसके बाद कर्नल की पत्नी अपना सारा हाल कह के सारी परेशानी जो है उनके सामने व्यक्त कर देती है। जिसके बाद पंडित जो है उन्हें कहते हैं कि तुम 11 दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप करो और इसके बाद तुम्हारे पति तुम्हें सही सलामत मिल जाएंगे, क्योंकि महादेव के दरबार में कोई भी इंसान निराश होकर नहीं जाता है। जो भी महादेव के दरबार आता है वो महादेव के यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाता है और ये भगवान की कृपा ही थी कि आज तुम इस मंदिर के पास से गुजरी हो और यहाँ पर आई हो। जिसके बाद उनकी पत्नी वहाँ से ये संकल्प करके निकलती है कि अगर इस युद्ध से उनके पति सही सलामत घर वापस लौटेंगे तो वो इस मंदिर को रेनोवेट करवाएंगी। जिसके बाद वो वहाँ से शांतिपूर्ण अपने घर चली जाती है और पंडित के बताए द्वारा मंत्रों का जाप करती हैं और रोज यही प्रार्थना करती है कि उनके जो पति हैं वो सकुशल घर लौटाए। और इसी बीच अचानक एक पत्र आता है जो कि उनकी धड़कन बढ़ा देता है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस पत्र में कुछ अच्छी खबर है या फिर कुछ बुरी। कांपते हुए हाथों से वो उस पत्र को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है और उस पत्र को पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आंसू खुशी के थे या गम के। आपको बता दें ये आंसू जो थे वो श्रद्धा भरे थे। दरअसल उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें हमेशा पत्र लिखा करता था, लेकिन अचानक से पठानों की सेना ने हमें घेर लिया था, जिसके बाद मुझे लगा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा और इसी वजह से मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया। लेकिन इसी दौरान इस रणभूमि में मैंने अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए भी देखा। मैंने देखा कि किस तरीके से एक दिव्य शक्ति ने मुझे बचा लिया इनके चुंगल से। तो ऐसा सुनते ही उन्हें भगवान शिव पर पूरा भरोसा हो गया। जिसके बाद जब उनके पति यानी कर्नल मार्टिन जब वापस घर लौटते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें ये पूरी कहानी जो है विस्तार में बताती है कि कैसे वो घुड़सवारी करके एक मंदिर के पास रुकी और मंदिर से पुजारी से बातचीत हुई और क्या पुजारी ने उन्हें मंत्र जाप करने के लिए बताया और उसके बाद क्या मुराद उन्होंने मांगी थी। जिसके बाद जो मार्टिन है उन्हें भी भगवान शिव पर पूरा भरोसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भी भगवान शिव के उनके पास होने की अनुभूति जो है महसूस की थी। ऐसे में उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि भगवान शिव होते हैं और उन्होंने ही उनकी जान बख्शी है। तो ऐसे में वो अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर पहुंचते हैं यानी बैजनाथ मंदिर पहुंचते हैं और वहां जाकर 15,000 रुपए दान करते हैं, जिससे मंदिर को रेनोवेट किया जाता है। अंग्रेजों के वक्त में 15,000 एक छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम मानी जा रही थी। जिस वक्त इस पैसे से उस मंदिर का वापस से पुनर्निर्माण किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब उस मंदिर से वो वापस अपने देश को लौट रहे थे तो उन्होंने ये संकल्प किया था कि वो अपने घर जाकर भी भगवान शिव की प्रतिमा को वहां स्थापित करेंगे और अपना जीवन जो है उनके पूजा अर्चना में समर्पित करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी। और ऐसे में अगर आज के वक्त में भी आप मध्य प्रदेश के बैजनाथ मंदिर जाइएगा तो वहां पर एक पत्थर में इसका उल्लेख बड़े विस्तार से लिखा हुआ है कि कैसे कर्नल मार्टिन ने 15,000 रुपए दे के इस मंदिर को जो है पुनर्निर्माण करवाया था। ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से जो श्रद्धा भक्ति से वंचित एक अंग्रेज व्यक्ति, एक अंग्रेज कर्नल के दिल में भी आस्था का भाव जग उठा। कैसे आपने जाना कि किस तरह एक पत्नी जो काफी ज्यादा परेशान थी और भगवान शिव के शरण में गई थी तो भगवान शिव ने उनकी इच्छा की पूर्ति की और उन्हें दुखों से बाहर निकाला। ऐसे में ये बात तो सच है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं और जो भी भगवान शिव के दर पर जाता है और सच्चे मन से उनकी पूजा भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान उनके सारे कष्टों का निवारण करते हैं और उन्हें मनचाहा वर भी देते हैं। तो ऐसे में आपने जाना कि कैसे एक व्यक्ति के दिल में श्रद्धा ने अपना घर बना लिया। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।